अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पे आप रिजल्ट चेक करें। यहाँ पे फ्राइडे को आपको जो ट्रेड प्लान दिया था, तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यूट्यूब वीडियो पे ईएन मॉर्निंग में एनालिसिस लाइव सेशन में आके आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आपको बताया था ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से एक्जैक्टली हमें 4950 तक जाती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने आफ्टर रीटेस्ट मोर देन 1000 पिप्स की यहाँ पे मूव दी और वीकेंड पे जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो 4965 पे दी है। तो अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो रह सकता है। तो अगर आप इस तरीके से जब वो डेली बेस पे लाइव ट्रेड हमारे साथ करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मुआज़ एफएक्स यूट्यूब चैनल को और डेली 6 to 9 PM हमारे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली में हम ट्रेड्स भी करवाते हैं और आपको लर्निंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। तो उसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर जो है वो फंडेड गिव अवेज भी हम अनाउंस कर रहे हैं। तो 25 फरवरी को 5 फंडेड अकाउंट्स के विनर्स हम अनाउंस करेंगे। तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा सेशन डेली ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का क्या सिनेरियो रह सकता है। क्या आया मोमेंटम जो वो मार्केट में अगेन हमें कंटिन्यू होता हुआ मिल सकता है या नेक्स्ट क्या सिनेरियो रहेगा। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, थोड़ा चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या मार्केट ने मूवमेंट हमें शो करवाई हुई है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड का क्या सिनेरियो बन सकता है। क्या गोल्ड में हमें कोई नेक्स्ट वीक बुरी सिनेरियो कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा या हम जब वो मजीद इसमें हमें, क्योंकि एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट ने उसे कवर किया, उसके बाद अगेन मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया, आई थिंक इसका रीटेस्ट किया एंड देन अगेन मार्केट हमें जब वो 4965 पे क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए क्या सिनेरियो रह सकता है, क्या हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है। उसके अलावा नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स आ रहे हैं, सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक यानी कि रिटेल सेल्स का डाटा हमारे पास रिलीज़ हो रहा है ट्यूसडे को। उसके बाद अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो हमारे पास एनएफपी का डाटा रिलीज़ हो रहा है और नेक्स्ट अगर हम आप कह लें कि थर्सडे की बात करें, थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा रिलीज़ हो रहा है और उसके अलावा हमारे पास जो है वो आप कह लें कि फ्राइडे को सीपीआई का डाटा भी रिलीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मेजर हाई इंपैक्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो रिलीज़ हो रही हैं, तो काफ़ी हाई वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। अब इस हाई वोलेटाइल मार्केट में हमने किस तरीके से मार्केट से मूव्स कैप्चर करनी है और ओवरऑल एक प्रॉफिट बनाना है अपना, तो उसी चीज़ को हम अभी थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सेम थिंग वही इंपॉर्टेंट लेवल्स सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। आपने उन्हीं सेम लेवल्स को अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना है। तो बाकी जो है वो आप लोगों को कंफर्मेशन कैसे देखनी है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे करना है आप प्रॉपर इस चीज़ को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आपके लिए जो वो इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड प्लान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। ईजिली आप फिर मार्केट से जो वो रेगुलर बेस पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही लेवल था जो आप लोगों के सामने मार्क कर दिया 71 से 91 का। तो इसके अलावा मजीद भी जो लेवल्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, तो सभी लेवल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम एज इट इन्हीं लेवल्स को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना है और फिर इन लेवल में से जिस लेवल के ऊपर मार्केट आपको कंफर्मेशन दे तो वो आपने उसके ऊपर जो है वो ट्रेड अपनी प्लान करनी है। अब कंफर्मेशन कैसे देखनी है उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पे डिटेल में वीडियो हमने शेयर की हुई है। आप अगर उसको देख लेते हैं तो ईजिली आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छी कंफर्मेशन देख के एक अच्छा ट्रेड सेटअप मार्केट से फाइंड आउट कर सकें। बाकी लेवल्स तो सभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, सेम एज इट इन्हीं लेवल्स को ही आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना होता है और फिर इन्हीं लेवल से ही मार्केट आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। और अगर आप एक भी इन लेवल से ट्रेड पकड़ लेते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए मोर देन इनफ होती है और काफ़ी अच्छा वो आपको प्रॉफिट दे के जाती है। तो इसी तरीके से आपने सभी लेवल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट आपको कन्फर्मेशन कहाँ पर देती है, किस लेवल के ऊपर देती है। तो मेजर जो नेक्स्ट वीक के लिए अभी हम कंसीडर कर रहे हैं वो यही लेवल है, तो इन लेवल्स को आपने ड्रॉ कर लेना है। बेसिकली ये अभी H1 के अकॉर्डिंग है, बाकी हम इनको थोड़ा मॉडिफाई मजीद भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है वो यही करनी है कि डायरेक्ट किसी भी लेवल के ऊपर डायरेक्ट कभी भी आपने ट्रेड अपनी नहीं प्लान करनी होती, कि ओवरऑल यही मेजर लेवल है जो आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिए हैं। तो इन सभी लेवल्स को आपने देखना है, जिस लेवल के ऊपर मार्केट आपको कंफर्मेशन दे तो आपने उसी के ऊपर ही जस्ट अपनी ट्रेड जो वो प्लान करनी है। तो वो लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन के लिए ऑलरेडी आपको वीडियो बता दिया है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके तो आप वॉच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है थोड़ा हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या फंडामेंटल्स रह सकते हैं। एनएफपी का डाटा, सीपीआई का डाटा जो कि रिलीज़ हो रहा है, तो क्या सिनेरियो हमारे पास जो है वो रह सकता है और किस तरीके से हम गोल्ड को जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम देखें ना जो वो गोल्ड का एक सिनेरियो देखें तो गोल्ड ओवरऑल काफ़ी लंबे टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि अपना ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन उसके बाद काफ़ी बड़ा इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली आता है जब एक ऑल टाइम हाई के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये मार्केट में बहुत नॉर्मल है, तो इसके लिए आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। बाकी अभी मार्केट ने जो अगेन अपना बाइंग में मोमेंटम हमें दिखाना शो कर दिया है, तो अभी नेक्स्ट वीक चूँकि हमारे पास CPI का डाटा रिलीज़ हो रहा है, NFP भी आ रहा है और उसके अलावा अदर कुछ फंडामेंटल्स फैक्टर भी हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो हो सकता है पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट को जो मजीद हमें बुलिश साइड की जानब जो वो ले जाती हुई नज़र आएंगी। बाकी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स की डिमांड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट की अगर हम बात करें तो गोल्ड को जो वो इस चीज़ से सपोर्ट मिलती है कि जो जब भी जियोपॉलिटिकल आप कह लें कि टेंशन होती है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक में अभी स्टिल जो वो डिमांड है कि गोल्ड को स्टिल बाइंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बाइंग में मोमेंटम हमें जो वो मजीद फास्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो टेक्निकल कंडीशन की, टेक्निकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सभी लेवल्स टेक्निकल बेस पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब टेक्निकल बेस पे यहाँ पे सबसे पहले हम जो नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे या नेक्स्ट हम जो सिनेरियो एक देख सकते हैं मंडे को, सबसे पहले ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लेट्स से मार्केट ओपनिंग के बाद इस लेवल को टेस्ट करती है, तकरीबन 49-28 के अराउंड लेवल है, तो इस लेवल से फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो 51.0 का रहेगा। तो ये एक लेवल है, मार्केट इस लेवल तक हमें एक अच्छी कंफर्मेशन जो है वो देती है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड सेटअप जो है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसके अलावा जो सिनेरियो है, अगर डायरेक्ट मार्केट एक गैप अप के साथ हमें ओपनिंग दे देती है, जो कि कॉमन है ऐसी कंडीशन में, जो कि मार्केट में काफ़ी बाइंग का मोमेंटम था, लेकिन अभी इतने कोई बड़ा गैप नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स में बाइंग स्टिल कंटिन्यू है, तो हम गैप अप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंडे मॉर्निंग में हमें गैप अप के साथ भी ओपनिंग मिल सकती है। तो अगर लेट्स से मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, लेट्स से यहाँ से ओपन होती है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, तो फिर हम वेट नहीं करेंगे कि गैप फिल करे मार्केट। अगर हमें इस लेवल पे अगेन मार्केट कोई कंफर्मेशन दे देगी, तो फिर हम यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। तो मेजर जो व्यू है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए या बड़े ट्रेंड के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो हमारा स्टिल गोल्ड में बुलिश है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है वो आप कह लेंगे गोल्ड को शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग में भी देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा ओवर एक व्यू है वो स्टिल एक बुलिश है। बाकी नेक्स्ट वीक की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आप कह लें कि फंडामेंटल्स बेस हैं, जैसे कि NFP CPI, तो बुलिश सिनेरियो का कब तक वैलिड रहेगा और उसके अलावा बेरिश सिनेरियो कब वैलिड होगा, यानी कि सेलिंग का प्रेशर कब देखने को मिल सकता है, तो ये सबसे पहले आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें बुलिश सिनेरियो की, अगर तो CPI का डाटा, चूंकि CPI का डाटा आला, इन्फ्लेशन इसमें हमें वीक नजर आए, उसके अलावा NFP जो है वो अनएक्सपेक्टेडली वो भी वीक आए, उसके अलावा फेड के जो कट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिवाइव हों, और उसके अलावा जो वो आप कह लेंगे गोल्ड फिर रैली कर सकता है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट जो वो हायर आप कह लेंगे मजीद ऑल टाइम हाइज की तरफ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। कोई गोल्ड के लिए फिर कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि फिर नेक्स्ट जो वो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ भी जा सकता है, अगर ये जो डाटा रिलीज हो रहे हैं, ये डाटा अगर वीक आते हैं तो। बाकी न्यूट्रल सिनेरियो रहेगा या रेंजिंग सिनेरियो के मार्केट रेंज करे, तो उसमें ये है अगर डाटा आप कह लें कि मिक्सड आता है, कुछ डाटा स्ट्रॉन्ग आता है, कुछ वीक आता है, तो फिर क्या होगा, गोल्ड साइडवेज रहेगा और जब वो इंट्राडे रेंज आप कह लें कि उसमें बढ़ेगी, यानी कि मार्केट हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज करती हुई नजर आएगी। उसके अलावा जो बेरिश सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो कब वैलिड हो सकता है या बेरिशनेस हमें कब देखने को मिल सकती है, तो ये कंडीशन इसके लिए जो है वो CPI अगर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आता है, सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग आ जाती है CPI का डाटा, उसके अलावा NFP का डाटा भी स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो डेफिनेटली जब वो आप कह लें उसके अलावा थर्ड थिंग डॉलर, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, डॉलर को रैली करता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये बेरिश सिनेरियो तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप कह लें कि की स्पोर्ट्स आप कह लें ब्रेक हो, मतलब कि ये जो लेवल्स वगैरह हैं ये जब ब्रेक होंगे, तो फिर हमें आप कह लें कि फॉर एग्जांपल ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं, ये ब्रेक होता है यहाँ से, इसके ब्रेक डाउन के बाद हम डाउन साइड पे रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है वो व्यू है अभी के लिए, बुलिश का भी आपको बता दिया, बेरिश का भी बता दिया। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ओवरव्यू आप कह लें या एनालिस्ट जो कंसीडर कर रहे हैं, तो मेजर जो फोरकास्ट है जो अब हमें अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो चीज़ें हैं, गोल्ड का जो मीडियम टर्म आप कह लें कि एक बड़ा यानी कि एक मेजर आप ट्रेंड में रह सकता है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या मीडियम टर्म के लिए आप कह लें, तो इवन पुश जो है वो जो गोल्ड में रैली है वो आप कह लें एक्सपेक्टेड ये भी है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग कि न्यू ऑल टाइम हाइज की तरफ भी जो है गोल्ड जा सकता है। तो बाकी ये रेट कट के एक्सपेक्टेशंस, इन चीज़ों के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर नेक्स्ट वीक जो CPI NFP डाटा रिलीज हो
हो रहे हैं इनके ऊपर भी ये डिपेंडेंट रहेगा। तो हम नेक्स्ट जो है वो गोल्ड में मेजर ऑल टाइम हाइज भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा उसमें सरप्राइज नहीं होगा कि अगर डाटा जो है वो गोल्ड की फेवर में आता है तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ भी जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक की गोल्ड की जो बायस की अगर हम बात करें कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मेजर, तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टिल अभी हम डाटा रिलीज होने से पहले की जो बात कंसीडर करें उसके अकॉर्डिंग हमें तो बुलिश ही देख लें। बाकी डाटा अगर वीक आता है, इन्फ्लेशन कूल होती है, तो फिर हमें बाइंग में गोल्ड में जो है वो बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। अगर डाटा आप कह लेंगे स्ट्रॉन्ग आता है, इन्फ्लेशन आप कह लेंगे सरप्राइज देती है, तो फिर गोल्ड में हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बाकी ये आप कह लेंगे अभी स्टिल हमारे पास जो है वो गोल्ड की जो आप कह लें कि एक बायस है वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो स्टिल बुलिश है। तो इसीलिए जो वो आप कह लें कि नेक्स्ट वीक स्पेशली डाटा रिलीज होने से पहले की जो चीज़ है वो ये है कि गोल्ड में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं होगी, वो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है डाटा रिलीज होने से पहले। यानी कि एनएफपी भी आ रहा है, सीपीआई भी आ रहा है, उस डाटा से पहले मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकती है। डाटा के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि हम कंसिडर कर सकते हैं कोई बड़ी मूव जो वो आप कह लें कोई वन डायरेक्शन गोल्ड जो वो पकड़ेगा तो अपनी एक डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अब एज ए इंट्राडे ट्रेडर या एज ए स्कैल्पर हमें क्या करना चाहिए, ये अभी वही चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमने जस्ट यही देखना है कि इन लेवल्स में से अगर हमें किसी लेवल के ऊपर गोल्ड बाइंग की कंफर्मेशन देता है तो डेफिनेटली हम बाइंग में जाएंगे। अगर हमें सेलिंग शो होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम सेलिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी ओवरऑल जो डेली बेस पे चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो 6 to 9 PM डेली हमारा लाइव सेशन होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो बाकी फाइनल यही चीज़ें थी जो गोल्ड के रिलेटेड नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करेंगे, इन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे और तमाम टेक्निकल्स फंडामेंटल्स चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रेड्स प्लान करेंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट वीक है वो प्रॉफिटेबल गुजरेगा। बाकी अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंगल अभी जस्ट जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारा चैनल ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह आप जो है वो 25 को हम 5 विनर्स अनाउंस कर रहे हैं तो आपका नाम भी उनमें आ सकता है। ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।